पार्ट 6 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 5x प्लस 1। अब इसको सोल्व करने के लिए हम इसको पहले इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब इन स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ पर स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर इन बोथ साइड्स। अब अंडर रूट एक्स प्लस 3x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हमारे पास एक फार्मूले के फॉर्म में, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। a ये हमारे पास a की वैल्यू और ये b, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये देखो, ये इस फॉर्म में, इसको हम इस फॉर्म में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिखेंगे। अब ये देखो, a की वैल्यू हमारे पास x है तो a की जगह a स्क्वायर आ जाएगा और प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास ये है तो b स्क्वायर, हमारे पास b स्क्वायर है। प्लस 2 हम फार्मूला लगा लेंगे और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x है तो इधर x आ गया, b की वैल्यू हमारे पास ये है तो इधर b की वैल्यू लगा लेंगे। इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको आइए फर्दर सोल्व करते हैं। इधर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x रह जाएगा x प्लस, इधर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3x प्लस 1 आ जाएगा। इधर प्लस 2 को हम वैसे ही लिख लेते हैं, इधर x को 3x, इधर जब इनके दरमियान कोई प्लस माइनस का साइन ना हो तो इसका मतलब, और ब्रैकेट हो तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अंडर रूट वाले वैल्यू अंडर रूट के साथ सोल्व होंगे और बाहर जो वैल्यू होते हैं वो बाहर सोल्व होंगे। अब x को x 3x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3x स्क्वायर अंडर रूट 3x स्क्वायर, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं प्लस x और इक्वल टू 5x प्लस 1। अब हम इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 3 से हमारे पास 4x आता है, 4x प्लस 1 प्लस 2 को वैसे लिख लेते हैं, अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस x को भी वैसे लिख लेते हैं इक्वल टू 5x प्लस 1 को भी वैसे लिख लिया। अब 4x प्लस 1 को हम इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, 4x प्लस 1 इस 2 की क्यों शिफ्ट नहीं करते, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में। अब जब उधर शिफ्ट करें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, इधर 2 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस x रह जाएगा, इधर इक्वल टू, हम ये पहले लिख लेंगे 5x प्लस 1। अब हमने जब 4x को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट किया, इधर प्लस 4x है उधर माइनस 4x आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इधर प्लस 1 है तो उधर माइनस 1 आ जाएगा। इधर हम 2 अंडर रूट 3x स्क्वायर को वैसे ही लगा लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू, इधर हमारे पास 5x माइनस 4x, हमारे पास x आता है और प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाता है। अब मैं ये इधर लिख लेता हूँ, 2 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू x। अब हम इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 2 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस x होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। अब हमने दोनों तरफ पर स्क्वायर रूट लिए, आइए अब इसको सिंपलीफाई, 2 स्क्वायर का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 से हमारे पास 4 आते हैं, इधर 4 आ जाते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। अब ये हमारे पास प्लस 3x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू हमारे पास x स्क्वायर आ जाए। इधर इसका जब ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन में है, इधर भी जब 2 को स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ब्रैकेट आ जाता है, अंडर रूट खत्म हो जाए और इधर हम ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि इसके साथ रिलेशन मल्टीप्लिकेशन में है। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 3x स्क्वायर के साथ 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर, 4 को x के साथ प्लस 4x। अब हम इस x स्क्वायर को इक्वलिटी के इस तरफ शिफ्ट करते हैं, x स्क्वायर को इक्वलिटी के इस तरफ, माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इसको फिर से थोड़ा सिंपल, 12x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से हमारे पास 11x स्क्वायर आता है, 11x स्क्वायर, 11x स्क्वायर हमारे पास, और इधर प्लस 4x को हम वैसे ही लिख देंगे,
इक्वल टू 0। इधर अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x की दो वैल्यू, तो हम इधर x को कॉमन कर देंगे, इधर हम x को कॉमन कर देंगे, इधर x कॉमन कर देंगे तो हमारे पास 11, इधर 2x है तो जब x का एक x कॉमन कर देंगे तो एक x आता है, और इधर +4 है, इधर एक x है तो जब x कॉमन करें तो एक साथ हो जाते हैं, इक्वल टू 0। अब हमारे पास, अब चूंकि s की हमारे पास दो वैल्यू होते हैं, हमें दो वैल्यू चाहिए, तो इस x को 0 के बराबर रख देंगे, x इक्वल टू 0, और इसको भी 0 के बराबर रख देंगे, 11x + 4 इक्वल टू 0। अब हमारे पास x की एक वैल्यू, x की दूसरी वैल्यू हम मालूम करेंगे। x की ये वैल्यू मालूम करने के लिए हम +4 को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट करते हैं, हमारे पास -4 आते हैं, 11x इक्वल टू -4, जब इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट करते हैं साइन चेंज हो जाता है, -4 आते हैं। अब हमें 11x की वैल्यू नहीं चाहिए, x की वैल्यू तो इक्वलिटी के उस तरफ ये भी शिफ्ट कर देंगे, x इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 11। इधर 11 का रिलेशन x के साथ कैसा है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब उस तरह शिफ्ट होते हैं तो डिवीजन में आ जाते हैं। अब हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये क्यों पुट कर रहे हैं, ताकि हम वेरिफिकेशन कर लें कि x की कौन सी वैल्यू एक्सट्रेनियस रूट है और कौन सी रियल रूट है। पहले मैं इस साइड को मिटा देता हूँ, पुट x इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 11 इन इक्वेशन 1। अब हमारे पास x की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय 11 आ गई। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, आइए। अब इधर x की जगह, इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इधर x की जगह मैंने -4 डिवाइडेड बाय 11 अंडर रूट लिख लिया, और +3 को मैंने वैसे x की जगह मैंने इधर -4 डिवाइडेड बाय 11 अंडर रूट लिख लिया, +1 को भी वैसे लिख लिया, इधर 5 को वैसे लिख लिया, x की जगह -4 डिवाइडेड बाय 11 अंडर रूट लिया, +1 को भी वैसे लिख लिया। अब हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दें, आइए। -4 डिवाइडेड बाय 11 को ऐसे ही लिख लेते हैं, अंडर रूट की +3 को जब हम -4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई -4 से हमारे पास -12 आता है, अंडर रूट -12 डिवाइडेड बाय 11 +1। 4 को जब हम -4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -20 आता है, अंडर रूट -20 डिवाइडेड बाय 11 +1। अब हम -4 डिवाइडेड बाय 11 को वैसे ही लिख लेते हैं, प्लस। अब जब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में नीचे ना कोई नंबर नहीं होता तो हमें पता है कि 1 होता है, इधर भी 1 है और इधर भी हमारे पास 1 है। अब हम 11 और जब हम 1 के एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 11 आते हैं, अंडर रूट। अब हम -12 को भी वैसे लिख लेते हैं, -12 को वैसे लिख लेते हैं, और +1 को भी वैसे ही लिख लेते हैं। अब इधर हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, आसान। जो नंबर आपसे एलसीएम में आए हैं, जो वैल्यू आपसे एलसीएम में आए हैं, वो किसके डिनोमिनेटर पर डिवाइड, नीचे वाले नंबर पर इसके डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना है। 11 डिवाइड बाय 11 से हमारे पास क्या थे, 1, तो 1 लगा लें। अब एलसीएम में जो वैल्यू आपसे आई है इसको किसके डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना है, इस वाले वैल्यू पर जो आपने इधर लिखी हो, ये वैल्यू लिखी। 11 डिवाइडेड बाय 1 से हमारे पास 11 आते, तो इधर 11 निकले, इक्वल टू इधर भी 11 और 1 के एलसीएम लेंगे तो 11 आते हैं, अंडर रूट। इधर हम -20 को हम वैसे लिख लेते हैं, -20, और +1 को भी वैसे लिख लेते हैं, इस +1 को भी हमने वैसे लिख लिया। अब मैं फिर से बताऊं कैसे एलसीएम लेंगे। अब आपसे जो एलसीएम में वैल्यू है इसको इसके डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना है, 11 डिवाइडेड बाय 11 से हमारे पास 1 आता है। अब आपने जो फिर से बताओ, अब आपने जो एलसीएम से वैल्यू आई है, इधर 11 आई है, इसको इसके डिनोमिनेटर पर डिवाइड करें, इसका डिनोमिनेटर क्या 1 है, 11 डिवाइडेड बाय 1 से हमारे पास 1 आता है, 11 आता है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दें, -4 डिवाइडेड बाय 11 को वैसे ही लिख लेते हैं, प्लस -12 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -12 आता है, और 1 को जब हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 आता है। -12 प्लस 11 से हमारे पास क्या आता है, -1 डिवाइडेड बाय 11 इक्वल टू
-20 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -20 आते हैं। 1 को जब हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 आते हैं। -20 प्लस 11 से हमारे पास -9 आते हैं। -9 डिवाइडेड बाय रूट। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है तो हम क्या लिख लेंगे, ये कि हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट है। एक्सट्रीनियस रूट ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रीनियस रूट है। अब आप इससे भी थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, इधर आप 11 को कॉमन कर सकते हैं, ये 3 स्क्वायर पर ये फिर भी अगर आप फिर चले जाए फिर भी आपसे ये नहीं आता, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आता, ये हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट है। अब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। आइए पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब हम x की वैल्यू 0 इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे x। अब इधर x की जगह इक्वेशन 1 हमारे पास है, इधर x की जगह मैंने 0 लिख लिया, इधर 3 को वैसे लिख लिया, 0 x की जगह 0 लिख लिया और +1 को भी हमने वैसे लिख लिया। 5 की जगह 5 को वैसे लिख लिया, x की जगह 0 +1 को हमने वैसे लिख लिया। अब इधर 0 अंडर रूट से हमारे पास 0 आते हैं और 3 को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आते हैं, 0 + 1 से हमारे पास 1 आते हैं। 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0 आते हैं, 0 + 1 से हमारे पास 1 आते हैं। अब 0 + 1 अंडर रूट से हमारे पास 1 आता है, 0 + 1 अंडर रूट। इधर हम अंडर रूट पर अगर स्क्वायर ले लें, इधर अगर हम 1 पर स्क्वायर ले, स्क्वायर का मतलब 2 दफा लिखना, अगर हम 1 × 1 लिख लेते तो इससे 1 आते, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम लिख सकते हैं। इधर भी हम स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर का मतलब 1 × 1, 1 × 1 से हमारे पास 1 आते तो कोई फर्क नहीं पड़े तो लिख देते। इधर 0 + 1 अंडर रूट से हमारे पास 1 आते हैं तो इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 1। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए। अब ये हमारे पास रियल रूट आ गए, रियल रूट। अब हम सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, x की वो वैल्यू जो सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करे, जिसको पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो, वो वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हम वैल्यू हमारे पास 0 है तो हम 0 इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 7 √6x + 40 - √6x + 21 = √x + 5। इसको पहले सॉल्व करने के लिए हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब इस इक्वेशन 1 के हम दोनों तरफ पर स्क्वायर ले लेंगे। इधर इक्वलिटी के इस तरफ भी हमने स्क्वायर लिया, इस तरफ भी। अब इधर a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनते हैं, a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला, ये फार्मूला हमारे पास बनते हैं। अब a² + b² - 2ab के फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। ये देखो, ये हमारे पास a की वैल्यू है, इधर a² है, a² लिख लिया, प्लस b² है, b² लिख लिया, -2 फार्मूले वाला लिख लिया। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है तो ये लिख लिया, b की वैल्यू हमारे पास ये है तो ये लिख लिया, इक्वल टू, इधर जब हमने स्क्वायर और स्क्वायर लिया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 6x + 40 को हम वैसे लिख लेंगे और +x + 21 को इसलिए, अब -2 को हम वैसे ही लिख लेंगे। अब इनके दरमियान ब्रैकेट है, इनके दरमियान ना प्लस है ना माइनस है, तो ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन का इजहार करे तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते। 6x को x के साथ मल्टीप्लाई करते x², 6x को 21 के साथ मल्टीप्लाई करते +121x, 40 को x के साथ +40x, 40 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करते 840। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 6x को x के साथ 7x, 6x + x 7x, +40 + 21 से हमारे पास +61, -2 को हम वैसे ही लिख लेते हैं, √ 6x² को हम वैसे ही लिख लेते हैं, +121x और +40x से हमारे पास +126x और +40x से हमारे पास +64x आते हैं, +840 को हम वैसे ही लिख लेते हैं, +840 इक्वल टू
एक्स प्लस 5। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए x प्लस 5 को इक्वलिटी के इस तरह शिफ्ट करते हैं और 8 और इसको अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको उस तरह शिफ्ट करते हैं। आइए शिफ्ट करते हैं। 7x को हम वैसे ही लिख लेते हैं, 7x प्लस 61 को वैसे ही लिख लेते हैं। अब x को जब हम इक्वलिटी के इस तरह शिफ्ट करते हैं तो माइनस एक्स आते हैं, साइन चेंज हो। जब प्लस 5 को इक्वलिटी के इस तरह शिफ्ट करते हैं तो माइनस 5 आते हैं। और इस वैल्यू को हम इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट करते हैं, जैसे मैंने इधर भी आपको साइन दे दिया इस तरह। तो हमारे पास जब -2 इधर है -2 तो उस तरफ जाएगा +2 आ जाएगा, अंडर रूट 6x² प्लस 164x प्लस 840 को हम वैसे ही लिख लेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 7x माइनस x से हमारे पास 6x आता है, 6x प्लस 61 और -5 से प्लस माइनस से -61 -5 से हमारे पास 56 आता है, प्लस 56 इक्वल टू ये किसके बराबर है, 2 अंडर रूट 6x² माइनस 164x प्लस 840 को हम वैसे ही लिख लेते हैं। अब इधर हम 2 को कॉमन कर देंगे, इधर हम 2 को कॉमन कर देंगे, इधर जब हम 2 को कॉमन कर दें 6x में जब हम 2 को कॉमन कर दें तो 3x आता है, और 56 में जब हम 2 को कॉमन करते तो हमारे पास प्लस 28 आता है, इक्वल टू 2 अंडर रूट, इसको हम वैसे लिख लेते हैं 6x² माइनस 6x² माइनस 64x प्लस 840 को हम वैसे ही लिख लेते हैं। अब इसको हमने वैसे लिख लिया। अब 2 इस तरफ भी है और इस तरफ भी है तो हम दोनों तरफ पर 2 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2। हम अब दोनों साइड्स पर 2 को डिवाइड कर देंगे, 2 इंटू 3x प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 अंडर रूट 6x² प्लस 164x प्लस 840 डिवाइडेड बाई 2। अब इधर ये डिवीजन के फॉर्म में इधर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको फर्दर सोल्व करने के लिए इधर जगह कम है तो मैं ये जगह बिठा देता हूँ। इधर हम 3x प्लस 21 को हम वैसे ही लिख लेते हैं, 3x प्लस 21 इक्वल टू, इधर हाँ ये रह गया हमारे पास, अंडर रूट 6x² प्लस 164x प्लस 840। अब हम इस साइड से स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ पर स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हम दोनों तरफ पर स्क्वायर ले लेंगे, 3x प्लस 21 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 6x² प्लस 164x प्लस 840 होल स्क्वायर। अब हमने दोनों तरफ पर स्क्वायर रूट लिए। अब ये 3x प्लस 21 ये हमारे पास एक फार्मूले के फॉर्म में, a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के फॉर्म में है, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म। इधर a की वैल्यू हमारे पास 3x है और 28 की, और b की वैल्यू 28 है। अब हम इसको इस फॉर्म में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिखते हैं। आइए इसको लिखते थे, a स्क्वायर की जगह हम 3 स्क्वायर लिखते थे, 3x² प्लस b स्क्वायर की जगह कम किया लिखे 28² प्लस 2 को हम वैसे लिख लेते हैं। इधर a की वैल्यू हमारे पास 3x है, 3a लिख लेते हैं, प्लस 2 मैंने फार्मूला गया a की वैल्यू 3x है, b की वैल्यू हमारे पास 28 है, 28 लिख देते हैं। अब इक्वल टू ये किसके बराबर है, इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हम इस वैल्यू को वैसे लिख देते हैं, 6x² प्लस 164x प्लस 840 को हम लिख लेते हैं। अब इस फार्मूले को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 3x² का मतलब
3x मल्टीप्लाई 3x से हमारे पास 9x स्क्वायर आता है, 9x स्क्वायर। 28 स्क्वायर का मतलब 28 मल्टीप्लाई 28, 28 मल्टीप्लाई 28 से हमारे पास 784 आते हैं। अब 2 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6x आता है, 6x को जब हम 28 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 178x आते हैं, 178x इक्वल टू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 164 प्लस 840 को हम वैसे ही लिख लेते हैं, इधर 164x है। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वलिटी के एक तरफ 0 होते हैं तो इन थर्म्स को इक्वलिटी के इस तरह शिफ्ट कर देते हैं। आइए इसको शिफ्ट करते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 784 प्लस 178x। अब जब हम 6x स्क्वायर को इक्वलिटी के इस तरह शिफ्ट करते हैं तो इधर इसका साइन प्लस है तो इधर आ जाते हैं माइनस आ जाते हैं, माइनस 6x। इधर जब हम 164x को इक्वलिटी के इस तरह शिफ्ट करते हैं माइनस 164x आता है। इधर भी प्लस 84 को जब हम इक्वलिटी के इस तरह शिफ्ट करें तो माइनस 840 आते हैं क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस 840 इक्वल टू 0। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर से हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर से हमारे पास 3x स्क्वायर आता है, 3x स्क्वायर। इसको हम इधर लिख लेते हैं। इसके बाद 3x स्क्वायर प्लस 784 से और माइनस प्लस 784 माइनस 884 का मतलब प्लस माइनस माइनस 784 माइनस 840 से हमारे पास माइनस 56 आता है, प्लस 168 और माइनस 164x से हमारे पास प्लस माइनस माइनस 168x माइनस 164x से हमारे पास प्लस 4x आते हैं, प्लस 4x और इक्वल टू 0। अब इधर हमसे एक गलती हुई है। इधर ये देखो, इधर 166x है और हमने 164x लगाया है तो इधर भी 166x लगा देते हैं, इधर भी 166x लगा देते हैं। अब 166x माइनस 166x से हमारे पास 2x आता है तो हम इधर भी 2x लगा देते हैं, 2x लगा देते हैं। अब हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं। 3x स्क्वायर को वैसे लिख देते हैं, प्लस 2x को भी लिख देते हैं, माइनस 56 को भी लिखते हैं इक्वल टू 0। पहले वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, जिस नंबर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको पहले लिखा जाता है, फिर दूसरे नंबर पर जिसकी हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, फिर तीसरे नंबर पर यह है। अब हम इसके मिड टर्म को ब्रेक कैसे, फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है। इनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 168x स्क्वायर आता है। अब हम पहले 3x स्क्वायर को वैसे लिख देंगे, माइनस 56 को भी लिख देंगे इक्वल टू 0। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 168x स्क्वायर आता है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 2x आता है। तो वो नंबर्स हमारे पास माइनस 12x और प्लस 14x है। माइनस 12x और प्लस 14x के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 168x स्क्वायर आते हैं और इनके एडिशन से हमारे पास सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 2x आते हैं। अब हम इसमें कॉमन लेंगे, जब सारी इक्वेशन में कॉमन नहीं आता है तो दो में कॉमन लेंगे। इधर 3x को कॉमन है, 3x स्क्वायर में जब हम 3x को कॉमन करते हैं तो x आता है और इधर माइनस 4। इधर हम 14 को कॉमन कर देंगे, 14 को, तो इधर हमारे पास प्लस 14 को कॉमन कर देंगे तो इधर हमारे पास x आ जाते हैं। 14x में जब हम 14x में जब हम 14 को कॉमन करें तो इधर x आते हैं और इधर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 कॉमन आते हैं तो इसको भी कॉमन करते हैं, x माइनस 4। इधर 3x प्लस 14 रह गए तो इसको भी लिख लेते हैं, 3x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स अलग अलग है और 0 के बराबर है तो इनको अलग अलग लिख भी देते हैं, इनको अलग लिख। मैं पहले ये साइड मिटा देता हूँ। अब x माइनस 4 3x प्लस 14 ये हमारे पास अलग अलग टर्म्स है और 0 के बराबर है, इनको हम अलग लिख भी देते हैं 0 के बराबर। x माइनस 4 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 14 इक्वल टू 0।
अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो इक्वलिटी के उस तरफ -4 को शिफ्ट कर देंगे। x इक्वल टू +4, जब इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट करते तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस आ जाते हैं। अब +14 को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो जब इधर शिफ्ट कर दे तो साइन चेंज हो -14 आता है, -14 x इक्वल टू, अब हमें 3x की वैल्यू नहीं चाहिए, x की वैल्यू चाहिए तो 3 को भी इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट करते हैं, -14 डिवाइडेड बाई 3। जब 3x को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट करें तो डिवीजन में आ जाते हैं क्योंकि इधर इसका रिलेशन मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ, उधर जब चल जाते हैं तो ऑपोजिट हो जाता है, डिवीजन में आ जाता है। जब हमने x की वैल्यू 4 इक्वेशन 1 में पुट की तो हमारे पास 3 इक्वल टू 3 आ गया। हमने रियल रूट मालूम किया, अब हम इसके एक्सट्रीनियस रूट मालूम करने के लिए x की वैल्यू पुट x इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 3 इन इक्वेशन 1। अब ये -4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वेशन 1 में पुट करते, इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इधर हम 6 को वैसे ही लगा लेते, x की जगह हमने -14 डिवाइडेड बाई 3 लिखा, +40 को हमने वैसे लिखा, माइनस भी ऐसे लिखा, x की जगह -14 डिवाइडेड बाई 3 लिखा और +21 भी ऐसे लिखा, इक्वल टू भी ऐसे लिखा, x की जगह -14 डिवाइडेड बाई 3 लिखा और +5 भी लिखा। अब इधर 6 को जब हम -14 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -84 आते हैं। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, जब इधर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती तो 1 होता है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। अब -84 है, अब इधर 3 और 1 के एलसीएम ले लेंगे तो 3 आते हैं जैसे ये, और जब हमने इसको इसके साथ 6 को -14 के साथ मल्टीप्लाई -84 आते हैं, ये वाली वैल्यू हमने इधर लगाई -84 और ये वाली वैल्यू हमने इधर लगाई। अब इसका एलसीएम मालूम करेंगे, एलसीएम के लिए मैं एक बार शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। जो आपसे एलसीएम में वैल्यू आई है इसको इस नंबर के डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना है। इस नंबर का डिनोमिनेटर क्या है 3 है, 3 को 3 पर डिवाइड करेंगे 1 आते हैं, इधर 1 पर। अब इधर हमारे पास एलसीएम क्या है 3 है, एलसीएम की वैल्यू इस नंबर के डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना है, 3 डिवाइडेड बाई 1 से हमारे पास 3 आते हैं, तो हमने 3 लगाया। अब इधर भी हमने वैसे ही किया और इधर भी हमने एलसीएम लिया। अब इधर 84 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -84 और 3 के साथ 40 को 3 के साथ +120, -14 को जब हम 1 के साथ -14 और 21 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो +63, -14 को 1 के साथ -14 और 5 को 3 के साथ 15 और हमने वैसे ही लगाया। अब इधर 84 -84 +20 से हमारे -84 -120 से हमारे पास 36 आते हैं डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट। अब -14 +63 से हमारे पास -14 -63 से हमारे पास 49 आते हैं अंडर रूट 3। इधर -14 +15 से हमारे पास -14 -15 से हमारे पास 1 आते। इधर हमने ऊपर और नीचे वाली वैल्यू पर अलग अलग स्क्वायर रूट लिया क्योंकि हमें मालूम है कि ये स्क्वायर रूट दोनों पर है, तो फिर हमने इधर अलग अलग लिया। जब हमने इधर अलग अलग लिया, इधर हमने सारों पर अलग अलग स्क्वायर रूट लिया, ये देखो इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आगे मैं ये तरफ मिटा देता हूँ। अब इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 अंडर रूट 3। इधर माइनस को वैसे लगा लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, -7 आ जाते हैं अंडर रूट 3 इक्वल टू, इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं 1 बाई अंडर रूट 3। इधर 1 बाई अंडर रूट 3 हर इधर इन दोनों के पास है, तो इधर कॉमन कर लेंगे 1 बाई अंडर रूट 3, तो 6 - 7 रह जाते हैं हमारे पास। जब हम 1 बाई अंडर रूट 3 को कॉमन करते तो 6 - 7 हमारे पास रह जाते हैं इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 3। अब 1 बाई अंडर रूट 3 इधर भी है और उधर भी है। जब हम इसको उस तरह शिफ्ट कर दे तो इधर डिवीजन में आ जाते हैं। इधर अगर हम इसको इधर डायरेक्ट कट ले इसके साथ और इसके साथ डायरेक्ट कट ले, इसको इसके साथ डायरेक्ट कट कर लेते हैं, तो हमारे पास 6 - 7 से हमारे पास -1 आते हैं। -1 इक्वल टू 1, -1 इक्वल टू 1 हमारे पास आते हैं। ये हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट है,
एक्सट्रेनियस रूट। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में क्या लिखना है, एक्स की वो वैल्यू जिसको पुट करने से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो या गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जब हमने एक्स की वैल्यू 4 पुट की इक्वेशन 1 में तो हमारे पास 3 = 3 आ गई, 3 = 3। तो यह हमारे पास एक्स की वो वैल्यू है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो। तो हम सॉल्यूशन सेट में एक्स की ये वैल्यू लिखेंगे, इधर हम 4 लिख लेंगे। यह हमारे पास आंसर है। उम्मीद है आप समझ रहे हो कि मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया, वस्सलाम।